बाकी आप सातों का तो आपने बताया नहीं, है ना? अलग से तिथि नहीं बता दीजिएगा महोदय। हमने स्पष्ट उत्तर में जिक्र किया है कि स्टेट बैंक के द्वारा खुला बीटिंग हुआ, उस पे हम और जो लोग दिए तो स्टेट बैंक ने जो बीटिंग किया उस बीटिंग में जो उसका मूल्यांकन हुआ तो फैक्ट्री बेच दी गई। ग्रहण कर लीजिए, दे दी गई। इनकी बात को ग्रहण कर लीजिए। अरे भाई SBI से आपने राय मशुरा करके दे दिया कब, यही तो पूछ रहे हैं। और सबका बताइए ना डेट। जानकारी नहीं है तो जानकारी ग्रहण करके बता दीजिए। महोदय हमने सबका डेट बताया है, सबका डेट बताया है। एक एक प्रश्न का उत्तर हमने स्पष्ट दिया है महोदय, और न्यायालय के अधीन है। एक एक प्रश्न का हमने उत्तर दिया है। नेता प्रतिपक्ष को देखना चाहिए कि लीगल उसका कॉन्सेप्ट का जो न्यायालय में प्रक्रिया है उसकी जवाबदेही हमने साफ लिखा है कि PIL का मामला व्यवहार न्यायालय में चल रहा है महोदय। अरे ठीक है, क्या आप 101 लाइन में बोलिए नेता प्रतिपक्ष, एक लाइन में। हम एक लाइन में बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। मंत्री जी के पास सातों का डिटेल नहीं है जो इन्होंने हस्तांतरण किया। सातों का डिटेल चाहिए, है ना? कब सातों का डिटेल आप इनको उपलब्ध करा दीजिएगा। सातों का डिटेल हमने दिया है प्रश्न में महोदय, सातों का डिटेल दिया है महोदय। प्रश्न देख लिया जाए, सातों का डिटेल दिया है। सातों के डिटेल में लौरिया और शुगर चीनी मिल HPCL को दिया गया है और हमने सातों का जवाब दिया। हमने महोदय सातों का जवाब दिया। ये सुशील मोदी जी का भाषण है, बजट भाषण। इस बजट भाषण में है अध्यक्ष महोदय। अब 10 मिनट पार गया ज्योति देवी, अब 10 मिनट आपका समय चला गया एक्स्ट्रा। जवाब एक ही चीज दोहराए, डिटेल में आपको अवगत कराएंगे। नहीं होना चाहिए महोदय, नियमावली के अनुसार सदन चलेगी ना, तो सप्लीमेंट्री तो पूछने का तो सप्लीमेंट्री समय सीमा के अंदर। एक बार महोदय जब पिक कर लिया गया तो पिक कर लिया गया। आया सुन लीजिए, 1 मिनट बैठ गए सब लोग। अध्यक्ष महोदय, आप नेता प्रतिपक्ष माननीय मंत्री, ऐसा नहीं है। अरे आप बैठिए, आप लोग बैठिए, आप बैठिए, सर आप कीजिए। इसमें हम खाली एक और दूसरा पूरक जवाब दे दें कि आप 2000 दे पाएंगे क्योंकि आगे बढ़ चुके, आगे मंत्री आकर ग्रहण कर लेंगे। बोलिए अध्यक्ष महोदय। ठीक है, ग्रहण कर लेंगे, बोल दीजिए महोदय। फिर सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे, फिर ये प्रश्नकाल का क्या मतलब? हम लोग सदन चलाना अच्छा ये बताइए, एक ही प्रश्न में पूरा सदन का समय समाप्त कर दिया जाए? नहीं, जवाब दे दिया है, स्थगित का कोई औचित्य हो? औचित है महोदय, जवाब ही नहीं है। आप पूरे 3 पूछ चुके, हम तो आप देखिए, आपने सलाह दिया, लेकिन हम कह रहे हैं आसन की स्थगित नहीं होगा। आपके पूरक का जवाब ये देंगे और सदन को अवगत कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, दूसरा पूरक तो पूछ लेने दीजिए, वो जवाब देते रहे नहीं देते रहे, रिकॉर्ड में तो आ जाए। हाँ बोलिए बोलिए। बियाडा को जो जमीन दी गई 2442.41 एकड़, हम जानना चाहते हैं कि कब दी गई। अरे पूछने दीजिए, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब? नियमावली से चलेगा, बैठ जाइए आप लोग बस। अब नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए ना, आप बोलिए। बियाडा को जो जमीन कान में लगा लीजिए, कान में लगा लीजिए, तब ना सुनेंगे हम। आप बैठ जाइए संजय सरावगी जी, बैठ जाइए, नहीं बैठिए आप। नियम, आसन का नियम सर्वोपरि है, बैठ जाइए आप लोग। नहीं गलत है, आप डायरेक्शन मत दीजिए, बैठिए सब लोग, बैठिए सब लोग, बैठिए आप छोड़ दीजिए, बैठिए सब लोग, बैठिए। डायरेक्शन कतई मत कोई दीजिए, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष। जब हमने अनुमति दिया कि सिर्फ पूरा को सुना देंगे, ग्राह्य कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, आप खाली सुनाइए। अध्यक्ष महोदय, बियाडा को इन्होंने जमीन दी, जमीन जो है 2442.41 एकड़ जमीन दी गई। हम जानना चाहते हैं, जब भी कोई बियाडा को जमीन दिया जाता है तो बाय लॉज कहलाता है कि टाइम बाउंड के अंदर पूरे एक लाइन में
उनको बता रहे टाइम बाउंड के अंदर उसका रिजल्ट अलग होना से जरा बतिया लीजिएगा। चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि चलिए। जो अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए देते हैं? अच्छा कहाँ भटक गए आप? चलिए हाँ, जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग क्या मतलब नहीं, है? बैठ जाइए, बैठ जाइए। सवाल मूल प्रश्न बैठ जाइए आ आप। जाता है व्यवस्था पर, गृह विभाग और कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे थे, क्या मतलब है? बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में इनका नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से। किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने दीजिए। ये लगातार परसों से मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। बैठ जाइए। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मुख्यमंत्री जी हम सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। हम सदन में अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है, बैठ जाइए। परसों से चल रहा है ये चीज। हमारे मंत्रियों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होगा। बैठ जाइए। नहीं, ये गलत परंपरा है। ये गलत परंपरा है। ये हमारे मंत्रियों पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती है। सदन इस तरह से कैसे सदन चलेगा? सिलेंडर में बैठ जाइए सब लोग। आप बैठ जाइए सब लोग, व्यवस्था पर खड़ा रहिएगा। कैसे सुनेगा? नहीं, ये गलत परंपरा लागू किया जा रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी परसों से वो कर रहे हैं। हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। एक आदमी बोलेंगे, माननीय नंद किशोर क्या एक आदमी बोलेंगे? ये सब लोग माननीय नंद किशोर यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, माननीय नंद अब बैठा सुन लीजिए। हाँ, आप ही बार बार कहते हैं सभी सदस्यों का मान बराबर है, किसी को भी सदन में किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं। जी जी। और महोदय, नेता प्रतिपक्ष इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, मंत्री खड़े होते हैं तो बैठते नहीं है, बार बार उठ खड़े होते हैं और वो ये कहेंगे कैसा आदमी को मंत्री बना दिया। ये तो महोदय सदन का अपमान है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए महोदय। हर हालत में उनको माफी मांगनी चाहिए। महोदय, आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 सुनो भैया, सुन लीजिए, सुन लीजिए। 26 साल से मैं भी सदस्य हूं और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है। और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया है कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए 26 साल का, इनके शासन का कार्रवाई उठा देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक शख्स की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय। और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर हो। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसको स्वीकार नहीं है। चलाना हो चलाएं, न चलाना न चलाएं, लेकिन हम अपमान बर्दाश्त करके हम सदन नहीं चलने दे सकते महोदय। माननीय सदस्यगण, आपने जो कहा नियम के अनुकूल बात को रखे हैं और वरीय लोग से पहले भी हमने कहा है आसन से कि सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, कोई मूर्धन्य नहीं है। नियमावली के अनुसार ही सदन चलेगा। और हमने प्रतिपक्ष भी सत्ताधारी दल के अंग होते हैं, इसलिए आपको अवसर दिया लीड से हटकर। और अब सूचित प्रश्न के समय समाप्त होने के बाद भी 10 मिनट तक पूरे